दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रेम शंकर गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदुओं की प्रतिक्रिया। ये तिरुपति में अभी पिछले दिनों हमें जो खबरें सुनने को मिली, जिसमें ये पता चला कि विगत 4-5 वर्षों से प्रसाद के रूप में हमें मछली का तेल, सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी खिलाई जा रही थी। तो ये खबर आने के बाद हिंदुओं की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बाद सरकार का इस विश्वासघात पे, हिंदुओं के प्रति जो विश्वासघात हुआ, सरकार का भी जो रुख होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये हमें काफ़ी निराश करता है और हिंदू को जिस हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वैसी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं हुई। और इसे देख के हमें डर लगता है, क्या सनातन कितने दिनों तक इस तरह अपमानित होता रहेगा और सनातन इस तरह कितने दिनों तक अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। जिस हिसाब से विगत 4-5 वर्षों से ये घोटाला चल रहा था, चंद्रबाबू नायडू वहाँ पे विपक्ष में थे। माना कि जगन मोहन एक ईसाई व्यक्ति है, उन्होंने अपने चाचा को उस देवस्थानम, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में जगह दी और उनके कारण ही घोटाला हुआ। चूँकि वो ईसाई है तो उसके चाचा भी जाहिर है ईसाई होंगे और उन्हें हिंदुओं की जो आस्था है सनातन के प्रति, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये और लोगों को भी सोचना चाहिए। उस तीर्थ स्थानम, तिरुपति तीर्थ स्थानम बोर्ड में जो और भी हिंदू थे, खैर उनके चाचा आए, उस बोर्ड में उनके चाचा को जगह दी गई और जो घी परचेज हो रहा था, जो घी की खरीदारी हो रही थी, वो एक कर्नाटक की कंपनी थी, नंदिनी डेयरी से घी पहले लिया जा रहा था, जो बताया जा रहा है कि करीब 450 रुपये लीटर के हिसाब से लिया जा रहा था और उससे वो चल रहा था। नंदिनी को अब कई टन घी हर दिन लगता है, तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जाहिर है वहाँ पे और भी कंपनियां घुसना चाहेगी, लेकिन अपना जो परचेज सिस्टम है जो कि सारे वर्ल्ड में लागू होता है, L1 जो होता है, जो सबसे लो रेट कोट करता है, उसे ही ऑर्डर दिया जाता है अगले 2 वर्षों या 5 वर्षों या 1 वर्ष के लिए, जैसा कि नियम है। परचेज का जो नियम है, जो खरीदारी का हर कंपनियों में होता है, तो एक देवस्थानम बोर्ड एक कंपनी है, लेकिन बोर्ड को ये भी सोचना चाहिए, जो अगर 350 रुपया में घी आ रहा है तो उसकी क्वालिटी की क्या होगी, उस क्वालिटी की बराबर चेक ज़रूरी है। तो जाहिर है इसमें 350 रुपये में घी जो परचेज किया गया, तो हो सकता है कि कंपनी ने शुरू के कुछ महीने घी सही सप्लाई किया हो, उसके बाद से मिलावटी घी आने लगा हो सकता है कि शुरू में कोई भी माल देता है, कोई भी नया ऑर्डर चालू करता है किसी कंपनी में, तो शुरू में माल काफ़ी अच्छा भेजता है। उसके बाद जैसे वो देखता है कि क्वालिटी वाले थोड़े सुस्त हो गए हैं, तो चुपके से वो मिलावटी माल सप्लाई करता है। सपोज 100 लीटर आ रहा है, तो पहले वो 5 लीटर ही मिलावटी घी डाल देता है, 5 लीटर 100 लीटर आ रहा है तो पहले वो 5 लीटर ही मिलावटी घी डाल देता है। 5 लीटर 100 लीटर आ रहा है तो पहले वो 5 लीटर ही मिलावटी घी डाल देता है। 5 लीटर 100 लीटर आ रहा है तो पहले वो 5 लीटर ही मिलावटी घी डाल देता है। 5 लीटर 100 लीटर आ रहा है तो पहले वो 5 लीटर ही
मिलावटी भेजता है, बाकी 95 लीटर सही माल भेज देता है। कुछ दिनों के बाद वो 5 लीटर जो मिलावटी भेज रहा है उसकी क्वांटिटी बढ़ा के 10 लीटर कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या करता है कि अब कोई रोक टोक नहीं हो रहा है तो 10 लीटर के बदले वो 20 लीटर भेजना, मिलावटी भेजना चालू करता है। फिर भी देख रहा है कहीं कुछ नहीं हो रहा है, आराम से माल खप जा रहा है, तो 20 लीटर के बदले में वो फिर उसकी क्वांटिटी 50 लीटर कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो मिलावटी माल 50 लीटर के जगह 100 लीटर पूरा मिलावटी माल आने लगता है। तो जो देवस्थानम बोर्ड है उसको भी सोचना चाहिए, भैया 350 लीटर रुपये में घी कहाँ से मिलेगा। भक्तों को घी का लड्डू खिलाया जा रहा है और घी के लड्डू के जगह सूअर की चर्बी, मछली का तेल, ये सब दिया जा रहा है। तो ये देवस्थानम बोर्ड जो उस समय था, ये उसमें और भी तो हिंदू थे, सिर्फ उसके चाचा जो थे, जगन मोहन के चाचा को स्थान दिया गया था, लेकिन और भी हिंदू थे। उनको भी सोचना चाहिए कि L1 में माल हम ले रहे हैं, 350 लीटर में आज घी कहाँ मिलता है। आज 1 लीटर घी निकालने में जो कॉस्टिंग आती है, कम से कम 550, 600 से नीचे का तो कॉस्टिंग आने का सवाल ही नहीं होता है। जिस हिसाब से दूध का रेट है उस हिसाब से नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि फैक्ट्रियों में कुछ सस्ते उपाय से घी निकालते हो तो हो सकता है कम पड़ता होगा। फिर भी एक जेन्युइन 400, 450 से नीचे घी मिलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो परचेस कर रहे थे। तो ये एक जनरल कॉमन सेंस है, इसकी अनदेखी करने के कारण ही इतना बड़ा विश्वासघात हिंदुओं पे किया गया। खैर, इसमें जगन मोहन रेड्डी और उसके चाचा वो दोषी हैं, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था और ये जांच CBI को दी जानी चाहिए थी। मेरा तो कहना है उनके चाचा की लिंचिंग हो जानी चाहिए थे, ये जो इतना बड़ा विश्वासघात हो गया। लेकिन हिंदुओं की प्रतिक्रिया एकदम शांत है। आपने कोई भी प्रदर्शन इस बारे में देखा, कहीं कोई जुलूस देखा इस बारे में कि इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में कहीं कोई जुलूस निकला? कहीं कोई जुलूस नहीं निकला। हाँ, कुछ संत लोग चिल्लाए जरूर, लेकिन इसके बाद वो ख़त्म। अब मंदिर की शुद्धि क्रिया की जा रही है और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण वो 11 दिन का उपवास कर रहे हैं। शुद्धि क्रिया वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसमें जो दोषी है उसकी तो मॉब लिंचिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। हिंदुओं की प्रतिक्रिया और उग्र होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। उस AR फूड्स जिसने पिछले दिनों घी का सप्लाई किया है, उस कंपनी पे ताला लग जाना चाहिए था, वो कंपनी सील हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो हिंदुओं की प्रतिक्रिया इतनी नरम रहेगी तो भेड़िए, समाज के भेड़िए, समाज में जो सनातनी नहीं हैं, जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो सनातनी नहीं हैं, वो इस तरह हिंदुओं पे आघात करने के लिए तत्पर रहेंगे ही। आज AR फूड्स जो कंपनी है जहाँ से वो घी आया था, वो फैक्ट्री सील हो जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसमें जो दोषी है उनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ है। अभी वहाँ की सरकार, आंध्रा की सरकार SIT बनाई है। अब SIT में रिपोर्ट आएगा, वो कितना दिन लगेगा, फिर कैसे केस चलेगा, क्या होगा क्या नहीं, वो बरसों का हिसाब किताब है। फिर वो जमानत, अगर उनको अरेस्ट भी किया जाता है तो उनको जमानत भी मिलेगा, फिर बरसों केस चलेगा। जो अपना भारतीय न्याय सिस्टम जो है, भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, उस हिसाब से उनको अगर हुआ तो प्रूफ हुआ तो सज़ा हुई, प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ भी खेल चलता है। वकील तारीख पे तारीख लेते हैं, जज पैसे लेके न्याय देते हैं, तो उसी हिसाब से होगा। तब तक हिंदू भूल गया रहेगा और वो आराम से, जो भी दोषी है वो आराम से अपना
फिर अपना कारोबार चालू कर देगा साल 2 साल में। अगर उसकी फैक्ट्री एसआईटी द्वारा सील भी की जाती है तो साल 2 साल के बाद फिर से अपना वो अलग कम नाम से कंपनी खोल के चालू हो जाएगा। तो ये अपनी कमी है। अपनी कमी के कारण सनातनियों पर, हिंदुओं पर इस तरह के प्रतिघात होते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ है। एक हिंदू आस्था, हिंदू मान्यता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और हिंदुओं को सोचना चाहिए। लेकिन क्या है, हिंदू सोचते नहीं हैं। हिंदू इतने सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी बीवी, अपने बच्चे, इसके अलावा उनको कुछ सोचता नहीं है। अगर ये दोनों ठीक काम कर रहे हैं तो इसके अलावा उनको और कुछ सोचता नहीं है। तो दोस्तों, हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति और सजग होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ गलत हो रहा है, क्या नहीं। उसके प्रति आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, कुछ तो बोलना पड़ेगा। आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, आप अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके हमारी रक्षा नहीं करेगा। उस बोर्ड में और भी तो हिंदू थे, सिर्फ उसका चाचा तो नहीं था। वहाँ पे उनको हल्ला करना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, मीडिया में जाकर बोलना चाहिए था, भैया 350 रुपये में कैसे 1 लीटर घी आ जाएगा। तो जाहिर है इसमें चोरी होगी, इसमें कमीशन खोरी होगी। और जिसने भी कमीशन बनाया है उस बोर्ड के सारे सदस्यों को उस सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एसआईटी गठित की गई है और अभी जांच होगी। कब इसका रिपोर्ट आएगा, कब कार्रवाई होगी, ये भगवान जाने। तो हिंदुओं की जो प्रतिक्रिया हमें काफ़ी निराश करती है। अगर इस तरह होता रहेगा तो जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV वायरस बोलते हैं वो बोलते रहेंगे और हिंदुओं का मजाक सारे दुनिया में उड़ता रहेगा। तो हिंदुओं को अपने सेल्फ सेंटर्ड ना होकर समाज के प्रति भी, अपने धर्म के प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य का निर्वहन होना चाहिए। सिर्फ अपनी बीवी, अपने बच्चे पे सेंटर्ड होकर अगर रहेंगे तो हम बटेंगे तो कटेंगे वाला हाल हो जाएगा। जैसे योगी जी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आज देखिए, एक संत महाराज, महाराष्ट्र में एक संत महाराज जी ने अपने प्रवचन में सच ही कहा, लेकिन मुसलमान उनके खिलाफ हो गए क्योंकि मुसलमानों को आईना दिखाया गया। अब वहाँ के मुसलमान, जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं, वो रैली निकाल रहे हैं, प्रोसेसन निकाल रहे हैं, बॉम्बे मार्च कर रहे हैं, उसको मारने की धमकी दी जा रही है। उस संत को, रामगिर महाराज जो महाराष्ट्र के हैं, उस संत को मारने की धमकी दी जा रही है। सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। तो हमें सर तन से जुदा तो नहीं करना है, लेकिन कम से कम विरोध में कुछ रैली वगैरह, कुछ जुलूस वगैरह निकलना चाहिए। और इतना प्रेशर सरकार पे होना चाहिए कि उस देवस्थानम बोर्ड में जो भी सदस्य हैं सबको जेल के अंदर होना चाहिए। क्योंकि उसमें हो सकता है कि जगन मोहन के चाचा जो क्रिश्चियन हैं वो थे, ठीक है, उनकी गलती हुई, लेकिन उसके अलावा जो और भी हिंदू थे, और भी तो हिंदू थे, करीब सुनते हैं करीब 17 सदस्यों का वो बोर्ड था। तो उसमें और भी तो हिंदू थे, उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। आवाज़ उठा के उस 350 रुपये किलो वाला जो घी है उसे बंद करवाना चाहिए था। खैर दोस्तों, ये वीडियो और लोगों में साझा कीजिए ताकि हिंदू जागरूक हो सके। हिंदू आज भी सोए हुए हैं, 400 साल 500 साल पहले भी सोए थे, आज भी सोए हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।